बिग बॉस 13 में काम कर चुकी एक्ट्रेस मधुरिमा तुली अब फिल्म तेहरान में नजर आएंगी। एनडीटीवी ने खास बातचीत में मधुरिमा तुली ने बॉलीवुड की डार्क साइड को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। इसी पर देखिए रिपोर्ट। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्ट्रेस मधुरिमा तूली, जो कि जल्दी फिल्म तेहरान में नजर आने वाली है। तो ये फिल्म को लेकर चर्चा करेंगे। मधुरिमा, कैसी है यस। कि आपकी फिल्म जल्दी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने जा रही है? तो ये तेहरान है क्या बेसिकली? Um, so thank you so much for having me. First, Sumit, it's always a pleasure to be here. तेहरान एक जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है, जो कि बेस्ड आई थिंक मैं ज्यादा कुछ बता नहीं सकती हूँ बिकॉज मना किया गया है ज्यादा कुछ बात करने के लिए फिल्म के बारे में। बट आई वुड से इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। और बस इतना ही कुछ कह पाऊंगी। और इससे ज्यादा तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। बट जॉन इब्राहिम है इसमें, मानुषी चिल्लर, मैं हूँ, नीरू बाजवा है, एंड देयर आर मेनी अदर एक्टर्स in it. So it's a great film, and I'm lucky to be a part of it. बट अगर मैं सच हूं तो आप जॉन इब्राहिम की वाइफ का किरदार निभा रही हैं इसमें। जी जी। मतलब इससे पहले आप अक्षय कुमार की बेबी में भी वाइफ का किरदार निभाया था। अब जॉन इब्राहिम की यार तो कहीं ना कहीं गर्म मसाला नहीं हो रही है? इनफैक्ट गरम मसाला का बिल्कुल ऑपोजिट ही है ये तो। जो फिल्म है बहुत ही पेट्रियाटिक है। एंड सो आई मीन आई मतलब गरम मसाला, यस, एक्टर्स दोनों सेम है, उनकी वाइफ का रोल प्ले किया है मैंने, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं गरम मसाला, यस। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस कह सकते हैं इसको। या इट्स अ कोइंसिडेंस, या। तो ये फिल्म रिलीज कब हो रही है आपकी? आई थिंक इसी साल रिलीज हो गई है 2025 में। तो यस, कब, क्या तारीख का आई कुछ होप। फाइनल हुआ? नहीं, अभी तक मुझे तो कुछ पता नहीं है। सो मैं भी आपकी तरह वेट कर रही हूँ कि कब पता चलेगा अपने आप। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपके साथ नीरू जी हैं, जो कि पंजाब की बड़ी एक्ट्रेस है, मानुषी चिल्लर है। तो इनके साथ कैसा क्या, मतलब तीन सुंदरियां मैं कहूँ एक साथ काम कर रही है, तो कैसा क्या इनका आपका एक्सपीरियंस उनके साथ? क्योंकि आई थिंक आप टीवी इंडस्ट्री में काफी समय पहले आ चुके हैं। मानुषी तो काफी जूनियर है आपसे। वो तो 2017 में जी एपिसोड बनी थी मानुषी तो। जी जी जी। बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस एक्चुअली। नीरू से जो बातचीत हुई है वो रिगार्डिंग हम लोग टीवी के बारे में बात किए, क्योंकि वो भी टीवी से हैं, जुड़ी हुई हैं। तो हमने थोड़ी उस अपनी जर्नीज के बारे में बात की। एंड कुछ हमारे सीन्स थे साथ में। बहुत ही मजा आया उनके साथ काम करने में। एंड इनफैक्ट मानुषी ऑल्सो बहुत ही प्यारी हैं, मिस वर्ल्ड हैं, लगती हैं एकदम। एंड उनके साथ भी बहुत मजा आया। लाइक दे वर वेरी वेरी कोऑपरेटिव, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ काम करके। आप बिग बॉस 13 में नजर आ चुके हैं, और मुझे लग रहा है आपका एक वीडियो इतना वायरल हुआ था, कुकर वाला जो वीडियो था आपका। ओह गॉड। तो आपने मुझे बोला था, मुझे मैं और कुछ मतलब अच्छा ठीक है, पूछिए। मतलब बिग, हाँ, ओके। तो मुझे एक चीज बताइए कि शेफाली जरेवाल अभी आपके साथ कंटेस्टेंट रही थी हम्म। 2000, आई थिंक इसी बिग बॉस में 13 में। तो या उनके साथ कैसे क्या बॉन्डिंग थी? क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही, कुछ दिनों पहले ही उनका निधन हुआ है। शेफाली, और मैं ऑनेस्टली बिग बॉस के बाद मैं सिर्फ फिनाले के टाइम उनसे मिली थी, और एक बार शायद इवेंट में वो टकराई थी मेरे से। तब बहुत अच्छे से मिले थे हम लोग। तो बिग बॉस में थोड़ा ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, बिग बॉस का घर है तो। बट अदरवाइज जितना जितने भी बार हम लोग मिले बाहर, बहुत ही अच्छा ही था। तो शी वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन। तो ये जब सुनने में आया तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। इट वॉज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग ऑनेस्टली। का 2-3 दिन तक तो विश्वास ही नहीं हो पाया कि ये एक्चुअली हो गया है। सो शी, आई थिंक हम लोग इवेंट्स में मिले थे, एक बार टकराई थी, उसके बाद ज्यादा मेरी बातचीत नहीं हुई उनसे। बट शी वॉज अ वंडरफुल गर्ल ऑनेस्टली, बहुत ही अच्छी इंसान थी। थोड़ी बहुत तो बिग बॉस में थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती ही रहती, सबके साथ ही
हो रही हुई थी वो। पर वो ऐसा हम लोग ने वो सारे गिले शिकवे भूल ही चुके थे। सो जो भी हुआ बहुत ही शॉकिंग था। इट वाज जस्ट वेरी मतलब 2-3 दिन तो बिलीव ही नहीं हो पाया कि ये क्या हो गया है, बिकॉज बिग बॉस के घर से दूसरा जो इंसान है जिसे हम जानते हैं वो सडनली ये न्यूज सुनने को आया। तो आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड एंड मतलब just very obviously shocking. So I would just say that she was a fitness freak. मतलब बहुत ही फिटनेस आइकन थी, खूबसूरत थी। So I just hope that she's in a better place right now and happy. बट आपके जो उस वक्त के बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट थे, तो अभी आपकी और किन किन से बात होती है? सो मेरी ऑन एंड ऑफ हम लोग की किसी किसी ना किसी से बात होती रहती है। मतलब ऐसे रेगुलरली हम किसी के भी टच, मैं किसी के टच में नहीं हूँ। कभी इवेंट में टकरा गए, कभी ऐसे ही मतलब जनरली बात हो गई। सबसे थोड़ी बहुत होती रहती है, कुछ कुछ कंटेस्टेंट्स को छोड़ के, बट अदरवाइज या। अभी हाल ही कुछ दिन ही मैं कहूंगा कि पौंडीचेरी की एक सुपर मॉडल सैन हम्म। रिचेल ने सुसाइड कर लिया है। तो हम मतलब क्या कहें कि ये एक तरीके से ग्लैमर के पीछे कुछ डार्क साइड हम कह सकते हैं कि जो हम देखते हैं स्क्रीन पर बॉलीवुड उसके बिल्कुल हम्म। अपोजिट है। क्योंकि आप यू नो बेटर दिस। देखिए, बॉलीवुड तो ऑपोजिट नहीं है कहूंगी मैं। बॉलीवुड बॉलीवुड है। इट इज ग्लैमरस, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यू हैव टू कम विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड दैट पीपल विल हैव ओपिनियंस, पीपल विल पुल यू डाउन। आपको स्ट्रांग रहना है। अगर अंदर से स्ट्रांग नहीं है, अगर आप थोड़े भी मेंटली वीक पड़ जाते हैं तो वो फिर बहुत ही आपके खिलाफ हो जाता है। सो दिस इज नॉट बॉलीवुड, दिस इज यू बिकम सो वल्नरेबल। आप कभी कभी क्योंकि अकेले होते हो, बिकॉज यू कम हियर टू स्ट्रगल, सो यू आर सपोज समटाइम्स अलोन इन योर लाइफ, यू डोंट हैव योर फैमिली हियर। फ्रेंड्स भी कभी कभी साथ नहीं देते हैं। वहां पे आई थिंक यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इधर यू गो बैक, मतलब आप घर चले जाएं अपने वापस, उसके बाद कुछ अगेन थोड़ा सा हिम्मत बना के वापस आए। बिकॉज यहाँ अकेले रहना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, बिकॉज इट्स नॉट एन इजी प्रोफेशन। बट मधुरिमा, इतने आपको पैसा शोहरत सब कुछ मिलता है, बाद में एंड द पॉइंट पता चलता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप मतलब एक्टर्स जूझ रहे हैं। तो इतना हम्म। मतलब आपको पैसा शोहरत के बाद भी फाइनेंशियल आप इन सब चीजों का वेट कर रहे हैं, मतलब फेस कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, खर्चे बहुत हैं। आप कमाते हैं, भले ही आप शोहरत है जो भी है, कमाते हैं, लेकिन उसके बाद खर्चे डबल हो जाते हैं। और हम्म। जैसे ही शोहरत मिलती रहती है वो खर्चे और दुगने होते जाते हैं। हम्म। तो वो चीज को मेंटेन करना, और फिर ऐसा भी नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप 6 महीने काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको पीआर करते रहना है, आपको विजिबल रहते दिखते रहना है, सो दैट आगे चल हम्म। के और काम मिले। तो वो हम्म। 6 महीने में आपने जितने पहले कमाए हैं वो सारे निकल गए। तो हम्म। फिर आपको दोबारा कमाने के लिए दोबारा काम मिलना जरूरी है। तो कभी हम्म। कभी काम मिलने में टाइम लग जाता है। वहां पे फिर स्ट्रगल शुरू हो जाती है, एंड देन वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। और सो मधुरिमा, या। आप तो सीरियल कर चुकी हैं श्री। आपका काफी फेमस सीरियल था जी टीवी पर। या। आप एक या। कालो कालो फिल्म कर चुकी हैं। फिर अक्षय कुमार जी। के साथ आप आई, तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ा? कभी ऐसा मोमेंट आया कि आप भी होपलेस हो गई? देखिए, मेरा मैं जब मैं आई थी इंडस्ट्री में, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे सिर्फ फिल्में ही करनी है। मुझे सिर्फ ओटीटी तो खैर था ही नहीं तभी, मुझे सिर्फ एड्स ही करना है या फिल्में ही करनी है। मैं आई वॉज ओपन टू टीवी ऑल्सो, एंड आई वॉज ओपन टू फिल्म ऑल्सो, वेदर इट्स रीजनल फिल्म, साउथ फिल्म, और हिंदी फिल्म और पंजाबी फिल्म, मैं आई वॉज ओपन टू दैट।
तो मैं कभी मतलब जब जैसे ही मुझे पता चलता था कि अच्छा मुझे अभी थोड़ा सा रेंट में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि पेरेंट्स आपको हमेशा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आई मीन कितना मांगेंगे आप, आपको भी शर्म आ जाती है। सो आई हैव ऑलवेज बीन, मतलब मैंने हमेशा इंडिपेंडेंट ही रही हूँ। तो मुझे जैसे ही फील होता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो अगर मुझे नेगेटिव रोल या थोड़ा थोड़ा सा कैरेक्टर रोल भी मिल रहा था, मैं आई वॉज डूइंग इट। लाइक श्री में इट वाज कैरेक्टर रोल, मतलब मेरे को ये था कि प्रोमिनेंट होना जरूरी है। लाइक इट हैज टू बी वन ऑफ द लीड्स, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आई एम रेडी टू डू अ नेगेटिव लीड, अ सेकंड लीड। तो मैंने इस पे संकोच नहीं किया, तो आई काइंड ऑफ पुल्ड इट ऑफ। थोड़ा वो सर्वाइवल मेरे लिए इजी रह गया। अब कभी कभी क्या होता है कि इंडस्ट्री में बोलते हैं लोग कि आप अगर फिल्म कर लेंगे तो, इंडस्ट्री में नहीं जनरली लोग बोलते हैं फिल्म कर लेंगे तो टीवी कर लेंगे तो फिल्म नहीं कर पाएंगे, तो कुछ लोग वेट करते रह जाते हैं फिल्म का। एंड उस चक्कर में फिर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स टीवी के हो या ओटीटी के हो वो छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना। आई मीन यू नॉट इवन लर्निंग एनीथिंग, यू जस्ट लाइक आप जस्ट बस चल रहे हैं कि वेट कर रहे हैं फिल्म आएगी। तो वो फिल्म कब आएगी उस चक्कर में आपका बैंक बैलेंस भी खाली हो जाता है, एंड देन यू काइंड ऑफ गेट डिप्रेस्ड ऑल्सो। सो आई थिंक यू नीड टू कीप योर सेल्फ बिजी, ऑक्यूपाइड एंड कीप लर्निंग। तो वो मैंने किया, वो मैंने कोशिश की। सो मधुरिमा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।